दोगलेपन, हाइपोक्रेसी का दूसरा नाम इंडियंस या इंडियन पीपल है। अगर आप हाइपोक्रेसी के कोई 5 सिनोनिम सर्च करोगे तो उनमें से पहले 4 इंडियंस, इंडियन पीपल, इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, इंडियन रिलेटिव्स आएंगे और फिर कहीं जाके 5वें नंबर पे लिटिल फिंगर नाम आएगा। इफ यू नो यू नो। अगर किसी ऐसे इंसान जो नॉनवेज खाता हो उसके सामने कसाई बकरा, मुर्गा या मछली काट देगा और उसको पका के उसकी थाली में परोस दोगे तो वो बड़े ही स्वाद से खाएगा, बड़े ही स्वाद से खाएगा। पर अगर कहीं उसकी चाय में गलती से मक्खी गिर जाए वो उसे तुरंत फेंक देगा, चाहे फिर वो चाय एमबीए चाय वाले की ही क्यों ना हो। एक मेरा दोस्त है, उससे मैंने एक दिन बोला, भाई तू इस सीजन के अमरूद मत खाया कर, इनमें कीड़े होते हैं। तो मेरे से बोलता है अच्छा ठीक है, तो मैं मंगलवार और शनिवार को नहीं खाऊंगा। किसी मिडिल क्लास फैमिली में जब लड़की की शादी की जाती है तो ऐसी सामने वाली पार्टी ढूंढते हैं जो दहेज ना लेती हो। कहते हैं कि भाई साहब हम तो दहेज प्रथा के बिल्कुल ही खिलाफ हैं, हम तो सारे कानून फॉलो करते हैं, फिर चाहे इनका बिना हेलमेट वाला चालान अभी पेंडिंग पड़ा हो। कहते हैं कि भाई साहब हम तो दहेज में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, हमारी तो दहेज से उतनी ही गांड फटती है जितनी बगल वाले से। भाई साहब बगल वाला पुलिस में कंप्लेन कर देगा, बड़ा ही मादरचोद आदमी है, बड़ा ही मादरचोद आदमी है, भाई साहब बहुत जलता है हमसे। पर जब इनके ही लड़के की शादी की बारी आती है तो ऐसी पार्टी ढूंढते हैं जिनके खुद के पेट्रोल पंप हो, 4 फार्म हाउस हो, खुद की 40 बीघा जमीन हो रोड पे। भाई साहब उस टाइम पे इनका मोटो होता है कि 4 जगह चौड़े पे और सारे कानून हमारे समझ रहे हो ना। और उस टाइम पर इनके बगल वाला भी कुछ नहीं बोलता, जैसे उसका मुंह खुद महात्मा गांधी ने बंद करवा दिया हो। भाई साहब आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लेके आए हैं, हम इसको गिफ्ट रैप करवा के भी दे सकते थे पर आप पर ना अंडर द टेबल ही ज्यादा सूट करता है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप का स्टेटस अतिथि देवो भव है, अगर इनके घर 3 रिश्तेदार 3 किलोमीटर दूर से 3 दिन रहने के लिए आ जाएं, इनकी गांड फट के 64 हो जाएगी। बोलेंगे ये तीनों और आगे 3 दिन के लिए, तीनों कहां सोएंगे, तीनों के लिए 3 दिन तक क्या 3 अलग अलग डिश खिलाएंगे। ये सोच के इनकी फट के 664 हो जाएगी। और ऊपर से बोलेंगे कि 3 का नाम बुरा और होता है। एक अंकल जो हर होली दिवाली पे मिठाई लेके आते थे, वो मिठाई मेरे लिए टाइम बॉम्ब होती थी क्योंकि उस मिठाई के साथ में एक फ्री लेक्चर भी आता था। बेटा पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अविनाश भैया, उनका सबसे बड़ा वाला लड़का, देखो अविनाश भैया के 95.64% आए हैं और ये 8 साल तक चलता रहा। और फिर जब मेरे को अच्छे मार्क्स आने लग गए और अविनाश भैया को जॉब नहीं मिली तो इस दिवाली अंकल दोबारा वापस आए, वो ही मिठाई लेके। मैं डर गया कि यार टाइम बॉम्ब वापस आ गया। बोले बेटा मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते। क्या? कब से? ये कब हुआ? ये कब बदल गया? मतलब मिठाई का डिब्बा तो वही है यार, ज्ञान बदल गया और टाइम बॉम्ब भी डिफ्यूज हो गया इस बार तो। ये कब से हुआ? हमारे घर में सब इक्वल है, बस रूल्स थोड़े अलग हैं। बेटा रात को 11 बजे वापस आए तो उससे सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा, तूने खाना खाया? खाना खाया तूने? बस। पर अगर बेटी को शाम के 7:05 हो जाएं, सिर्फ 7:05 हो जाएं, तो घर में ऐसी भगदड़ मच जाएगी जैसे नेशनल इमरजेंसी आ गई हो। पापा बालकनी में खड़े हो जाएंगे, मम्मी बार बार में लास्ट सीन चेक करिए, भैया उसके दोस्तों को फोन कर करके पूछ रहे हैं। मतलब बेटे के लिए तो इस घर में जीपीएस तक नहीं है और बेटी के लिए सैटेलाइट लग जाती है। और पूछो तो बोलोगे बेटा सेफ्टी के लिए जरूरी है, उसके लिए सेफ्टी जरूरी है। तो मैंने सोचा यार चलो हम भी सेफ्टी के लिए घर जल्दी चले जाते हैं। तो मेरे से बोले तुझे क्या होगा, तू तो मर्द है गांडू।
मतलब सिर्फ अब सेफ्टी लड़कियों के लिए जरूरी है। हम लड़कों के शरीर में तो अमृत भरा है। WBC RBC नहीं है, ABC है, अमृत ब्लड सेल्स। बहुत हाइपोक्रेसी फैली हुई है यार दुनिया में, बहुत। कुछ दिन पहले ही मैं एक पनीर वाले शॉप पे गया था, तो वहां पे ऑलरेडी 2 लोग अपने रिश्तेदार के लिए कुछ सामान ले रहे थे। तो सामान लेके वो जस्ट निकले तो शॉप के बाहर ही एक पत्थर से उनका पैर टकरा के सारा सामान गिर गया। तो उनमें से एक आदमी जोरों से चिल्ला के बोला, मैंने तुझे बोला था ना, मैं तेरे से बोला था ना कि 3 का नाम बुरा होता है।